हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज इस वीडियो में बहुत जल्दी से बनने वाला एक डीआईवाई लेके आई हूँ जो आपके बहुत काम आएगा। अगर इस ठंड में देखिए बहुत सारे कपड़े निकलते हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास अलमारी हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जितने भी कपड़े हों फिर भी जगह कम पड़ जाती है। तो मैंने देखिए क्या करा है, ये एक दुपट्टा लिया है अपना और इसमें ना इस तरह से बड़ा सा देखिए बॉर्डर लगा हुआ है। तो इसी बॉर्डर को यूज़ करेंगे, तो दुपट्टे को सेंटर पे कट कर लेंगे ताकि इसको अच्छे से यूज़ कर सकें। तो ये देखिए बॉर्डर को कट करने के बाद इस तरीके से इसमें स्टिचिंग कर दी और इसको जोड़ दिया गया है। तो अब क्या हुआ, देखिए सेंटर पे जोड़ने के बाद अब ये आपको बॉर्डर को इस तरीके से रखना है ताकि ये सेंटर पे आ सके। ये देखिए इस तरीके से। तो इसका मेन पोर्शन यही है, मतलब पूरा अट्रैक्शन वाला पार्ट यही है बॉर्डर। तो इसी को ही सेंटर में रखेंगे और बाकी चीज़ अंदर चली जाएगी। तो आपके दुपट्टे में इस तरह की बॉर्डर हो, लेसेस हो, कुछ भी हो, उसको सेंटर में इस तरीके से कर लीजिए। दुपट्टे को कट करके उसके बाद इस तरीके से देखिए अच्छे से सेट कर लीजिएगा कपड़े को, ताकि कहीं भी सिलवटें ना रह जाएं, कहीं भी कपड़ा दब ना जाए। तो पहले इस तरीके से सेट कर लीजिए। ठीक है। अब मैं इसमें लगाऊंगी चेन। चेन लगाऊंगी ताकि आपका ऑर्गेनाइजर जो बन के रेडी हो ना, वो एकदम अच्छे से बने और कुछ भी इसमें ओपन ना हो, ताकि आपको बंद करने निकालने में, कपड़े रखने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो मैं यहाँ पर एक लंबी सी चेन लगा दूंगी। तो ये देखिए मैं इसमें ना इस तरह की लंबी सी चेन लगाऊंगी। रनर आप चाहे तो पहले लगा सकते हो या तो बाद में लगा सकते हो। मैं रनर बाद में लगाऊंगी। तो पहले चेन लगा लेते हैं। और देखिए इसमें ना ऊपर से देखिए बॉर्डर चौड़ा था, इसके ऊपर एक लेस भी लगी हुई है। तो चेन को आपको मोड़ना नहीं है, पलटना नहीं है, बस सीधे ऐसे ही रख करके सीधे सीधे सिल देना है। तो एक साइड से ऐसे सिल देंगे और दूसरे साइड से भी बॉर्डर को ऊपर रख करके सिल देंगे। तो देखिए एकदम पूरा फिनिश लुक आ जाएगा। और आपको चेन को मोड़ना भी नहीं पड़ेगा, ना पलटना पड़ेगा। तो डायरेक्ट एक ही स्टिच में पूरी चेन आपकी लग करके रेडी हो जाएगी। ये देखिए मैंने यहाँ पर देखिए चेन लगा ली है और ये बहुत फिनिशिंग के साथ लगी है। बॉर्डर की वजह से, नहीं तो चेन लगाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इसमें बस डायरेक्ट ऐसे रख करके सिल दिया। ये देखिए। तो आप भी चेन लगा लीजिए। चेन लगा करके ना आपका ऑर्गेनाइजर बहुत अच्छा बन जाएगा। अब इसमें रनर डाल दीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट काम करना है वो आपको अपने दुपट्टे को ना उल्टा कर लेना है। ठीक है। तो देखिए दुपट्टे को उल्टा कर लीजिए। मेरा ये दुपट्टा बहुत चौड़ा है और इसीलिए इसको अच्छे से यूज़ कर रही हूँ। आपका दुपट्टा पतला हो तो भी चलेगा। आप इसकी जगह पे जो बेडशीट होती है उसको भी ले सकते हैं। तो देखिए दुपट्टे को मोड़ने के बाद आपको सेंटर में इस तरीके से ज्वाइन करना है ताकि आपका जो डिज़ाइन है, मोटिव है, वो सेंटर पे आए। और आपको पूरे दुपट्टे को सिल लेना है नीचे से। तो ये देखिए सेंटर से सेंटर मिला लेंगे और बाकी पूरा एक सीधे सीध में पूरा इसको सिल देंगे। ये देखिए पूरी एक सिलाई इसमें सिल चुकी है। आप चाहे तो डबल कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट काम करना है, आप यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। ठीक है। निशान लगाएंगे आप 4 इंच 5 इंच, जितना आपको चौड़ा चाहिए। जितना आप बढ़ाते जाएंगे उतना ही चौड़ा होता जाएगा नीचे से। तो यहाँ पर मैं 5 इंच पे कट कर रही हूँ और 5 इंच पे स्क्वायर लगा रही हूँ। 5 इंच इधर से और 5 इंच ऊपर से, तो एक पूरा स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरीके से स्क्वायर इधर से एक बना लेना है और दूसरे साइड से भी बना लेना है। उसके बाद यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। ये देखिए आप जितना चाहे छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ पर। तो 5 बाई 5 का पूरा एक स्क्वायर बना लेंगे और यहाँ पे इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों पोर्शन कट हो चुके हैं। अब इसको आपको इस तरीके से सेंटर पे पकड़ना है और इस तरीके से ऐसे बस आपको सीधे सीधे पूरा एक सिल देना है। ठीक है। तो ये पोर्शन पूरा सिल देना है। इसी तरीके से दूसरा वाला पोर्शन भी हमको सिल देना है। ये देखिए ऐसे पकड़ना है और आपको बस एक एक दो दो सिलाई लगा देनी है और ये अच्छे से मजबूती से सिल जाएगा। इसके बाद दुपट्टे को सीधा कर दीजिए। ये देखिए ये जो आपने स्टिचिंग करी है ना, इससे ना क्या होता है कि कपड़े जो नीचे की तरफ हैं काफ़ी जगह बन जाती है रखने के लिए। तो काफ़ी चौड़ा हो जाता है ये सिर्फ एक कट से, इस तरीके से। ठीक है। अब इसको आप सीधा कर लीजिए। ये देखिए सीधा होने के बाद देखिए इसमें शेप ये ऐसा आ जाता है, जैसे बैग वगैरह में जो शेप होते हैं ना, नीचे की बॉटम में जगह बन जाती है जैसे। तो ये वैसे ही शेप आ जाता है। आप इसमें जितने मर्जी हैं कपड़े रखें, ये अपने आप शेप ले लेगा और बहुत इसमें जगह आ जाती है। ये देखिए। ठीक है। तो अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अब हमको बस इसको कंप्लीट करना है हैंगर से।
तो ये तो आपका बॉटम वाला पार्ट है, इसको छोड़ दीजिए। ये अभी मैं बताती हूँ आगे कि इसमें कैसे इसमें सेट करना है, ठीक है। तो अब हम इसको कंप्लीट करते हैं हैंगर से टॉप पर। और टॉप पे आपको क्या करना है, बस इसी सेंटर को इस सेंटर से ज्वाइन करना है यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से सेंटर को सेंटर से मिलाया। उसके बाद कपड़े का सेंटर निकाल लेते हैं। ये देखिए ये ऐसे आपने सेंटर लिया और इसको फिर इसी बीच में ऐसे अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। ये देखिए ऐसे सेंटर पकड़ा और इसको ऐसे फोल्ड करके आपके पास 2 पोर्शन हो जाएंगे अपने आप। ये देखिए 2 पोर्शन, ये इस तरीके से इनको खींच करके बाहर करिए। और अब इसके ऊपर पूरे इस पर एक सिलाई लगानी है। इसी तरीके से यहाँ पे भी करना है। से कपड़े को खींच लेना है, उसके बाद बीच से ऐसे अंदर की ओर फोल्ड करते हुए एक पूरी सिलाई लगा लेनी है कपड़े को ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। कपड़े को अच्छे से पहले सेट कर लीजिएगा, फिर इसके ऊपर 1 या 2 सिलाई लगा लीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से, ताकि ये मजबूत हो जाए। अब आपको लेना है हैंगर, कोई भी हैंगर हो सब चलेगा, मेटल का हो, वुड का हो, सब चलेगा। तो आप इस तरीके से रख लीजिए, कपड़े को पूरा उठा करके हैंगर के अंदर कर लीजिए इस तरीके से, और कपड़े को पीछे की ओर दबा दीजिए, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा रखिएगा क्योंकि फिर ये हैंडल आपका निडल में ना आए, क्योंकि हमको सिलाई करनी है। तो आप पूरे इसमें डबल ट्रिपल सिलाई कर दीजिए, आपका ये मजबूत ऑर्गेनाइज़र बन करके रेडी है। और इस बॉर्डर की वजह से आपको कुछ एक्स्ट्रा करना भी नहीं पड़ेगा, कोई लेस कुछ ऊपर फिनिशिंग देने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बस इसको इस तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई कर दीजिए। तो ये देखिए ये है इसका फाइनल लुक। इसमें मैंने अभी कोई कपड़े नहीं रखे हैं, पहले आप इसका शेप देख लीजिए। देखिए सिंपल है, बहुत सुंदर सा ये ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हुआ है। और इसमें मैंने नीचे की ओर देखिए इस तरह का कार्डबोर्ड लगाया हुआ है, ठीक है। तो जितना 5 मतलब टोटल 10 इंच चौड़ा ये है कार्डबोर्ड हमारा, और टोटल इसकी लेंथ है। तो कार्डबोर्ड का जब आप टुकड़ा रख लेंगे ना तो इसमें बहुत अच्छा शेप ले लेता है। तो देखिए बिना कपड़े रखे इसका शेप ये है इस तरीके से। तो नीचे की ओर जब कपड़े रखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पेस होता जाएगा अपने आप, और ये पूरा शेप ले लेगा। तो ये आपने देखा ना, बिना कपड़े के भी इसका कितना बढ़िया शेप है, और इसमें बहुत सारे कपड़े आ जाएंगे। ये इतना चौड़ा बना है कि मैंने ना इसमें दोनों एक तरफ ही मतलब 2-2 करके कपड़े रखे हैं, पूरे दोनों जोड़ी इस तरीके से। तो मैं अभी आपको कपड़े भी रख के दिखाती हूँ। और इसमें इतनी आसानी से ये बढ़िया सुंदर सा बन के रेडी हुआ है कि आप इसको कहीं भी रख लीजिए, हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा, और ये बहुत सुंदर लग रहा है। और इस चेन से आपने क्या रखा है, आप इसमें कुछ भी रख सकते हो, बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा। आराम से कपड़े रखिए। ये देखिए अभी तो मैंने इसमें सिर्फ थोड़े से कपड़े रखे हैं, वूलन रखे हैं, और ये वूलन के लिए सबसे बेस्ट है। ये देखिए मैंने इतना चौड़ा है कि एक तरफ अपने बेटी के कपड़े रखे हैं, एक तरफ अपने बेटे के कपड़े रखे हैं, और सिर्फ थोड़ा ही पोर्शन अभी इसमें कपड़े रख पाई हूँ, बाकी इसमें बहुत स्पेस है। आप इसमें इनफैक्ट आप ब्लैंकेट वगैरह भी रख सकते हैं, जो डेली वेयर की बेडशीट होती हैं वो भी रख सकते हैं। वूलन बहुत स्पेस लेते हैं। तो इस तरह के अगर आप 2 ऑर्गेनाइज़र ही बना लेंगे ना तो आपके पूरे घर भर के कपड़े आ जाएंगे। इसमें इतनी स्पेस है। ये देखिए साइड से देखिए ये कितना स्पेस है इसमें, और ये अपने आप जैसे आप भरते चले जाएंगे ना, ये पूरा अपने आप शेप ले लेगा। तो ये बहुत ही सिंपल ट्रिक से ऑर्गेनाइज़र बना है, दुपट्टे से बना है, आप किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। दुपट्टे में देखिए बॉर्डर है तो इस वजह से बहुत सुंदर लग रहा है। तो अगर इस तरह के सुंदर से दुपट्टे हो ना बॉर्डर वाले, तो उनको ज़रूर यूज़ करिए। बहुत सिंपल है आइडिया, कोई कुछ मेहनत नहीं है, सिर्फ एक कट और पूरा बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र बन करके रेडी हो चुका है। अलमारी में भी आप कपड़े रखते हैं ना तो उसमें देखिए कितने पार्टीशन होते हैं, तो प्रॉपर आ नहीं पाते हैं। इसमें एक ही जगह पे आप अपने सारे कपड़े रख सकते हैं, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी खर्च के। तो कैसा लगा आपको ये सिंपल सा आइडिया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और क्या देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह के अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड बाय बाय एंड टेक केयर।